ये आपके पास दो हैं, एक दो। अच्छा, आपके पास हमना की प्रिंट वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह बुआ, ये आप पहनेंगी? मेरी अब उम्र है ये सब पहनने की। अगर पहनने की उम्र नहीं है तो फिर खरीदने की भी उम्र नहीं है। मैंने कहाँ खरीदे, ज़ारा ने बनवाए हैं। ओह, तो ये दादू ने बनवाए हैं ममा के लिए। दादू, वैसे आपको क्यों लगता है कि मॉम को आपके गिफ्ट्स का हमेशा इंतजार रहता है? इंतजार क्यों हो उसे भाई, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही मोहब्बत में बनवाती हूँ उसके लिए। अगर उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है तो फिर उन्हें आपकी मोहब्बत की क्या जरूरत? मेरे दिल तुम्हारे और तुम्हारे बाप के दिल की तरह पत्थर का नहीं है। बहजाद के दिल में जो दानिया के लिए नफरत है ना, वो तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी माँ के लिए नफरत है ना, वो मुझे कभी समझ नहीं आई। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं दादू, प्लीज? इस बात से तुम्हारा बाप भी आंखें चुराता है। वो तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे ये तवक्को नहीं थी। अच्छा ठीक है, फिर मुझे बताएं, पापा की आंखों में छुपा दुख देखा कभी आपने? औलाद है वो मेरी, उसका दुख तो मैं उसके दिल में भी हो तो महसूस करती हूँ। फिर भी आप हमेशा ममा की साइड लेती हैं। दादू, अगर उन्हें मेरी जरूरत होती तो पापा को कभी तना नहीं छोड़ती। तुम्हें दानिया का दुख कभी नजर नहीं आया? वो कभी भी तुम्हारे बाप को ना छोड़ती, लेकिन तुम्हारे बाप ने उसे ऐसे दोराहे पे लाकर खड़ा किया कि उसके बाद उसके साथ उसका रहना नामुमकिन था। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पापा तो आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन ममा ने अपने लिए नई दुनिया बसा ली, और उस नई जिंदगी बसाने के बावजूद मेरे पापा की जिंदगी में हमेशा झांकती रही। I don't know why, maybe she likes to torture him. शर्म करो मानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तानिया तो यहाँ तुम्हारे और मेरे प्यार में आती है। वो तो कोशिश करती है कि ऐसे वक्त आए जब बहजाद घर पे ना हो। लेकिन फिर भी आपकी लहजे और बातों में अपनी मौजूदगी का एहसास हमेशा छोड़ जाती है। फासलों से रिश्ते बदलते नहीं हैं। लेकिन अगर मोहब्बतें ना हो, माँ कुर्बत भी रिश्तों का वजूद मिटा देती है। ये अपने बाप की तरह जिद्दी है। किसी बात पे अड़ जाए ना, तो कोई भी दलील इसे कायल नहीं कर सकता। मानी बेटा, मिल आओ जाके माँ से, खुश हो जाएगी वो। अच्छा ना, अब आप नाराज तो ना हो? ओके ठीक है, आपके साथ जाऊंगा और मिल लूंगा, ठीक है? छोड़ दो, बेफिक्र हो जाओ। मेरी फिक्र ना करो, मैं खुद चली जाऊं। थैंक यू वेरी मच। दादो, बुआ, अब देखिए ज्यादती कर रही है, सीरियसली। बेटा, भेज तो ये ड्राइवर के साथ भी सकती थी, मगर तुम्हारी माँ से इन्होंने वादा किया था कि तुम्हें भेजेंगी। ठीक है, दादू की खुशी के लिए चला जाऊं। बच्चा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस पार्क के साथ साथ आते जाएंगे, लेफ्ट पे आप देखेंगे ब्राउन कलर का गेट होगा। हाँ, मैंने देख लिया। दिस इज नॉट फेयर। तुमने मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें यहाँ ले आता। वो मैं असल में तो दरअसल झूठ बोलने में हमेशा नालायक रही हो तुम। चलो आओ, तुम्हें दादू से मिलवाता हूँ। वैसे ही हमेशा तुम नवाल से मिलके चली जाती हो। नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, मत अब करो ऐसे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सुना तुमने? मत करो ऐसे, मैं चली। सॉरी यार, आपको तकलीफ दी। ये ये आप रखें, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चले।
हर बात पे मनमानी अच्छी बात नहीं होती। ये शिकायत तो मुझे भी है तुमसे। अगर तुमने नवाल से मिलना ही था तो मुझे बता दिया होता, मैं ले आता। नवाल बहुत हर्ट हुई है, और मोहब्बत करने वाले की बददुआ अगर लग जाए ना तो आप कहीं के नहीं रहते हैं। हाँ रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं भी तुम्हें एक बद्दुआ देता कि तुम जल्दी से अपनी मोहब्बत का मेरे लिए एतराफ कर लो और फिर कहीं की भी ना रहो। अब कहाँ जा रहे हैं? पहले हम आइसक्रीम खाएंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। आई एम श्योर घर पे बता कर आई हो कि नवाल के घर जा रही हो, तो इट्स ओके। हर बार मुझसे झूठ क्यों बुलवाते हो? क्योंकि तुम सच खुद ही बोलना नहीं चाहती। अगर मैं सच बोलने से डरती हूँ ना, तो वो डर बिला वजह का नहीं है। एक बार सच को जबान पे लाके तो देखो, सब डर खौफ खुद भाग जाएगा। आज बहुत अजीब दिन है मेरे लिए। इतनी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि हम दोनों अकेले इस तरह टाइम स्पेंड करें। आज कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया गया। हाँ, तो जबरदस्ती लाया गया। कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कि किसी और के घर के आगे ड्रॉप ले लोगी और मुझसे कहोगी कि तुम्हारा घर है? क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि अभी तक तुमने ना मुझे अपनी मम्मा से मिलवाया ना ही अपना घर दिखाया। इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं सोची। लेकिन मुझे तो जरूरत है कि मैं अपने पापा को और अपनी दादों को तुम्हारे घर भेजूं और तुम्हारी मॉम से खुद कह दूं कि आंटी, ये जो आपकी बुज़दिल बेटी है ना, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी और को क्या, मुझसे ही कह दे कि मुझे कितना चाहती है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। मैं तो वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। तुमने अगर ऐसा कुछ किया ना, तो तुमसे मैं दोस्ती भी खत्म कर दूँ। तुम्हारी इन धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। तुम समझते क्यों नहीं हो बात? नवाल के बारे में ही सोच लो, और हमें जिंदगी हमेशा उसके साथ गुजारनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करे। तो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हमें जिंदगी उसके साथ गुजारनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता है। हर चीज अपनी तरफ क्यों मोड़ लेते हो? तुम हर चीज को नवाल की तरफ क्यों मोड़ लेते हो? क्योंकि दोस्त है वो मेरी, उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। जानते भी हो आज तुम्हारे लिए कितना रो रही थी वो। अच्छा, और मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारा? अब मैं अगर रोऊंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी सिर्फ। फिलहाल तो अभी तुम तकलीफ देने वालों में से, रोने वालों में से नहीं। ठीक है फिर चलो।